दुख भरी दुनिया में आंसू में बहाता रहा। दुख भरी दुनिया में आंसू में बहाता रहा। ढूंढे कई सहारे मैंने, फिर भी बेसहारा रहा। दुख भरी दुनिया में सब कुछ था, ना थी खुशी दिल में मेरे। दौलत थी सब कुछ था, ना थी खुशी दिल में मेरे। ढूंढी बहुत शांति मैंने, फिर भी दिल अशांत रहा। दुख भरी दुनिया में आंसू में बहाता रहा। ढूंढे कई सहारे मैंने, फिर भी बेसहारा रहा। दुख भरी दुनिया में यीशु से ये ना देखा गया, आंसू को मेरे पोंछ दिया। यीशु से ये ना देखा गया, आंसू को मेरे पोंछ दिया। शांति से दिल भर दिया, वो ही सच्चा किनारा मिला। दुख भरी दुनिया में आंसू में बहाता रहा। ढूंढे कई सहारे मैंने, फिर भी बेसहारा रहा। दुख भरी दुनिया में। स्वागत है भाई बहनों आपका इस विशेष कार्यक्रम में, जिसका नाम है बिब्लिकल वुमेन अर्थात मसीही महिलाएं। परमेश्वर ने संसार को इस प्रकार से बनाया है जिसमें नर और नारी को बनाया गया है। नर और नारी, स्त्री और पुरुष दोनों मिलकर परिवार का, समाज का निर्माण करते हैं। मेरे प्रियो, इसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए इस समय एक बार फिर हम परमेश्वर के वचन से सीखना चाहते हैं कि जब परमेश्वर ने स्त्री को बनाया है तो उसका उद्देश्य क्या है, उसके जीवन से वो क्या चाहता है, स्त्री क्या करे क्या ना करे, उसके जीवन में परमेश्वर का उद्देश्य किस प्रकार से पूरा हो सकता है, इस बात को समझना बहुत आवश्यक है। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस समय ये जो वचन आपको दिया जा रहा है, आप अपने वचन को, बाइबल को लेकर बैठे हुए हैं कि आप इसका अध्ययन करें और परमेश्वर की योजना को आपके जीवन के लिए मालूम करें। मैं भी
रखता हूँ, मैं विश्वास रखता हूँ कि प्रभु आपको आशीषित करेगा। मेरे साथ आप अपनी बाइबल को खोलें, उत्पत्ति 2 अध्याय और 18 पद में हम पढ़ते हैं। देखें वचन में क्या लिखा है। फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, मैं उसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल खाए। मेरे प्रियो, यदि आपने बाइबल को उत्पत्ति 1 अध्याय 1 पद से पढ़ा है तो आप देख सकते हैं कि पूरी बाइबल में पूरे 6 दिन जब तक परमेश्वर ने सृष्टि की रचना की और जब सांझ हुई, जब उस दिन की सृष्टि की रचना पूरी हो गई, तो वचन में लिखा है परमेश्वर ने देखा तो क्या देखा? अच्छा है। परमेश्वर ने बार बार कहा अच्छा है, लेकिन जब उसने इंसान को बनाया तो कहा बहुत अच्छा है। लेकिन यहाँ पर एक विरोधाभास है जिसे हम देख सकते हैं और उस विरोधाभास को परमेश्वर व्यक्त कर रहा है। क्या कह रहा है परमेश्वर? मनुष्य का अकेला रहना अच्छा नहीं। ये परमेश्वर की योजना है। परमेश्वर इस बात को कह रहा है कि मनुष्य का, पुरुष का अकेला रहना अच्छा नहीं है। कभी आपने इस बात पर ध्यान दिया है? अगर नहीं तो इस समय इस बात पर आप विचार करें, मनन करें, ध्यान करें। परमेश्वर कह रहा है, इंसान का बनाने वाला सृष्टिकर्ता कह रहा है कि मनुष्य का अकेला रहना अच्छा नहीं। क्या आप अकेले हैं? तो परमेश्वर की दृष्टि में आपका अकेला रहना अच्छा नहीं है। परमेश्वर ये चाहता है कि मनुष्य जो है वो एक संपूर्ण मनुष्य बने, अर्थात हर पुरुष की एक पत्नी हो, नर और नारी मिलकर एक परिवार का निर्माण करें, उनकी संतानें हो और वो परमेश्वर की योजना के अनुसार आगे बढ़े तो अच्छा है। इसलिए परमेश्वर कहता है कि मैं आदम के लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल खाए। ये परमेश्वर की योजना है कि हर पुरुष की एक पत्नी हो, एक जीवन साथी हो, क्योंकि आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं है। आदम का अकेला रहना अच्छा क्यों नहीं है? आप देखें, जो लोग अकेले रहते हैं, जो लोग एकांत में रहते हैं, मेरे प्रियो, शैतान उनके जीवन में अधिकाई के साथ कार्य करता है। शैतान उनको बहकाने, बरगलाने और गुनाह में गिराने में कामयाब हो जाता है। लेकिन जब उनका विवाह हो जाता है, पति पत्नी दोनों साथ साथ रहते हैं, तब शैतान की योजनाएं उनके विरोध में कामयाब नहीं हो सकती हैं। बहुत से स्त्री और पुरुषों को आप देखें जिन्होंने ये फैसला किया कि वो अपने जीवन में कुंवारे रहेंगे, जबकि वो कुंवारे रहना नहीं चाहते थे, वो शादी करना चाहते थे, लेकिन किसी कारणवश उन्होंने ऐसा फैसला किया। वो अपने जीवन में पछताते हैं और अनेक ऐसी समस्याओं का सामना करते हैं, अनेक ऐसी परीक्षाओं का सामना करते हैं जिसमें वो अक्सर गिर जाते हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर कहता है मनुष्य का अकेला रहना अच्छा नहीं, इसलिए मैं उसके लिए एक सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल खाए। और यहाँ पर अगर आप आगे के पदों को पढ़ें तो वहाँ पर आप देख लीजिए कि परमेश्वर जो है आदम के लिए एक पत्नी का निर्माण करता है, उसकी पसली को निकालकर उसके लिए एक स्त्री बनाता है, उसके समानता में बनाता है, जो उससे मेल खाए, उसकी सहायक हो और दोनों मिलकर एक परिवार का निर्माण करें। मेरे प्रिय, दूसरी बात जो यहाँ पर मुख्य है, जिस पर मैं जोर दिया चाहता हूँ, वो ये है कि परमेश्वर ने पहले विवाह का प्रबंध किया। परमेश्वर ने ये ठहराया कि स्त्री और पुरुष जो हैं वो विवाह के बंधन में बांधे जाएं। जी हाँ, पाप के आने से पहले ही परमेश्वर ने कुछ बातों को ठहराया। इससे पहले कि दुनिया में पाप आए, परमेश्वर ने पहले विवाह को स्वयं ही संपादित किया।
उसने आदम और हव्वा को विवाह के पवित्र बंधन में बांधा और उन्हें आशीषित किया और उनसे कहा, फूलो फलो और सारी पृथ्वी के ऊपर फैल जाओ, इसे भर दो और जितने भी जीव जंतु हैं, जल के, पृथ्वी के और आकाश के, उनके ऊपर अधिकार रखो। मेरे प्रियो, ये परमेश्वर की योजना है कि स्त्री और पुरुष, पति और पत्नी विवाह के पवित्र बंधन में बंधने के द्वारा एक परिवार का निर्माण करें और अपने परिवार को परमेश्वर की योजना के अनुसार चलाएं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि शैतान ने विवाह के पवित्र रिश्ते के ऊपर धावा बोला हुआ है। आज विवाह की जो पवित्रता है वो भंग होती चली जा रही है। आप अगर देखें, जो तलाक की दर है वो बहुत हद तक बढ़ रही है और बहुत हद तक स्त्री और पुरुष जो नैतिक चरित्र की पवित्रता है उसके स्तर से वो गिरते जा रहे हैं, क्योंकि शैतान का हमला विवाह के पवित्र रिश्ते के ऊपर है। और इसलिए बहुत से लोग जो परमेश्वर से भटक कर दूर चले जाते हैं, वो शैतान के बहकावे में आ जाते हैं और वो अपने पति और पत्नी के प्रति जो विश्वास योग्यता होनी चाहिए उससे वो मुकर जाते हैं और इस प्रकार अपने जीवन में तरह तरह की परेशानियों को और बीमारियों को लाने का कारण बन जाते हैं। मेरे प्रियो, वचन इस बात को हमें और आपको बता रहा है, समझा रहा है कि परमेश्वर ने स्त्री और पुरुष को बनाया है, विवाह के बंधन में बांधा है। विवाह का बंधन, विवाह का रिश्ता, ये जो है पवित्र रिश्ता है, इस पर परमेश्वर की आशीष है और ये बात को समझाया जाता है। वचन बताता है कि जिन्हें परमेश्वर ने जोड़ा है उससे मनुष्य जुदा ना करे, उनको अलग अलग ना करे। मेरे प्रियो, जब विवाह के बंधन में एक स्त्री और एक पुरुष बांधे जाते हैं, उसके बाद शैतान का हमला उनके जीवन में और ज़्यादा बढ़ जाता है। जब एक लड़की अपने पिता के घर को छोड़कर अपने पति के घर में जाती है और वहाँ पर कई बार उसको वैसा माहौल, वैसा वातावरण नहीं मिलता, या उसकी बहनें, उसकी माँ और उसकी भाभियाँ, उसके लोग उसकी अपेक्षाओं को बहुत हद तक बढ़ा देते हैं और जब वो मायके से ससुराल में जाती है उसे ज़रा भी परेशानी होती है तो वो एडजस्ट नहीं करती बल्कि बगावत पर उतर आती है और नतीजा ये होता है जब वो अपने मायके में फ़ोन करती है, संदेश देती है तो घर वाले कहते हैं छोड़ के आ जाओ। मैंने ऐसे बहुत से परिवारों को बिखरते और टूटते हुए देखा है। मैंने देखा है कि बहुत से पिता, बहुत सी माताएं अपनी बेटियों को उनके पतियों से अलग करा लेते हैं केवल इसलिए कि शायद कुछ मतभेद हैं या शायद उनके पास ज़्यादा पैसा नहीं है। बहुत सी ऐसी बातें हो सकती हैं जिनको आधार बनाकर उन्हें अलग अलग करा दिया जाता है। ये भी देखा गया है कि कई बार जब लड़की जो है ससुराल में आती है तो ससुराल पक्ष के लोग जो हैं उस लड़की को अपनी बेटी के रूप में स्वीकार नहीं करते बल्कि उस पर अत्याचार करते हैं और कई बार वो लोग भी पति और पत्नी के बीच में तलाक कराने का कारण बन जाते हैं। मेरे प्रियो, ऐसे सब लोग, ऐसे सब स्त्री और पुरुष न्याय के दिन दोषी ठहराए जाएंगे जिन्होंने विवाह के पवित्र बंधन को तोड़ने का प्रयास किया है, पति और पत्नी को अलग कराने का प्रयास किया है। परमेश्वर ऐसे किसी मनुष्य को आशीष नहीं दे सकता क्योंकि ये परमेश्वर की योजना के विरोध में है। और यीशु मसीह से जब इस बात को पूछा गया तो यीशु मसीह ने तो ये कहा कि जब किसी का पति जीवित है और उसको छोड़कर वो किसी और से यदि शादी करती है, विवाह करती है तो वो व्यभिचार कहलाया जाता है। इसी प्रकार से पुरुष के लिए कहा गया है यदि उसकी पत्नी जीवित है और वो अपनी पत्नी से अलग होकर किसी और से शादी करता है, किसी और को अपनी पत्नी बनाता है
तो वो भी व्यभिचारी कहलाता है और ये संतानें व्यभिचार की संतानें कहलाती हैं। मेरे प्रियो, वचन के अनुसार परमेश्वर ऐसे लोगों को आशीष नहीं दे सकता। ये अति महत्वपूर्ण विषय है। हमें समझना है कि स्त्री के लिए और परिवार के लिए परमेश्वर के वचन में कौन सी योजना पाई जाती है, ताकि हमारा जीवन ठीक वैसा ही हो जैसा कि परमेश्वर चाहता है। मेरे प्रियो, मेरे साथ आप चलें उत्पत्ति 2 अध्याय उसका 24 और 25 पद को हम एक बार में फिर से पढ़ेंगे और देखेंगे कि परमेश्वर का वचन आदम और हवा के लिए, पति और पत्नी के लिए क्या कहता है। इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वे एक ही तन बने रहेंगे। आदम और उसकी पत्नी दोनों नंगे थे पर लजाते ना थे। यहाँ पर आप देखिए, परमेश्वर कह रहा है कि पुरुष जो है वो अपने माता पिता से अलग होकर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वे दोनों एक ही तन बने रहेंगे। मेरे प्रियो, एक मन होना आवश्यक है, लेकिन परमेश्वर का वचन कह रहा है कि उन्हें एक तन बने रहना है। उनमें शारीरिक, मानसिक और आत्मिक घनिष्ठता होनी चाहिए, एकता होनी चाहिए और इसके लिए परमेश्वर ने कहा है कि वे एक तन बने रहेंगे। एक की पीड़ा को दूसरा व्यक्ति महसूस करेगा, एक की खुशी में दूसरा शामिल होगा, अर्थात उनके दुख और सुख सब कुछ शामिल के होंगे। और मेरे प्रियो, जिन पति पत्नी के दुख सुख मिलकर सहते हैं, शामिल के होते हैं, उन परिवारों में खुशियां पाई जाती हैं, उन परिवारों में आनंद पाया जाता है, उन परिवारों में हर्ष उल्लास पाया जाता है। उन परिवारों के बच्चे आज्ञाकारी, सज्जन, सुशील और होनहार होते हैं। वे लोग जो परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते हैं, अपने जीवन को आगे बढ़ाते हैं, वे आशीषित होते हैं और दूसरों के लिए आशीष का कारण बनते हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने विवाह की नींव रखी है। हर परिवार की नींव विवाह के दिन शुरू होती है और प्रियो, ये आवश्यक है कि हर एक स्त्री, हर एक पुरुष विवाह के बंधन में बांधा जाए। हाँ, ये बात सच है कि कुछ लोग जन्म से ही इस प्रकार के गुणों के साथ पैदा होते हैं जो जीवन भर कुंवारे रह सकते हैं। उनको परमेश्वर ने इस तरह का बनाया है, परमेश्वर उन्हें आशीष दे, वो परमेश्वर के लिए कार्य करें और वो लोग कार्य करते भी हैं। लेकिन वे लोग जो इस प्रकार के लोग नहीं हैं, जो ये चाहते हैं कि उनका विवाह हो, उन्हें विवाह करना चाहिए। पौलुस कहता है कि कामुक बने रहने से भला ये है कि विवाह किया जाए, घर को बसाया जाए और जो मनुष्य की, स्त्री की, पुरुष की जो शारीरिक ज़रूरत है वो विवाह के बंधन के द्वारा पूरी की जाए। यहाँ पर ये बात बहुत महत्वपूर्ण है मेरे प्रियो। ये जो शारीरिक संबंध है, केवल विवाह के बाद ही इसको मान्यता दी जा सकती है। विवाह से पहले या विवाह से बाहर किसी भी प्रकार के शारीरिक संबंध को परमेश्वर का वचन व्यभिचार की संज्ञा देता है, व्यभिचार का नाम देता है। इस प्रकार से हमारे जवानों को, हमारे जवान बेटे को और बेटियों को ये समझना चाहिए कि विवाह से पहले किसी भी प्रकार का शारीरिक संबंध एक पाप है, परमेश्वर की योजना के विरोध में किया गया कार्य है। ऐसे किसी कार्य के ऊपर परमेश्वर की आशीष नहीं होती, बल्कि परमेश्वर का श्राप होता है और वो समस्याओं और बीमारियों और संकटों और तरह तरह की मुसीबतों को लाने का कारण बनता है। मेरे प्रियो, ये परमेश्वर की योजना है कि पति और पत्नी एक तन होकर रहें, एक साथ होकर रहें। क्या आपके परिवार में समस्याएं हैं?
कारण हो सकता है कि आप अलग अलग रहते हैं, आप अलग अलग काम करते हैं क्योंकि आप धनवान होना चाहते हैं, आप ज़्यादा पैसा कमाना चाहते हैं और इसलिए शायद आप दोनों अलग अलग रहते हैं, अलग अलग काम करते हैं। अगर आप चाहते हैं आपके जीवन से समस्याएं दूर हो जाएं तो एक साथ रहिए। परमेश्वर की यह योजना है कि पति और पत्नी साथ साथ रहें, एक साथ रहकर जीवन का और परिवार का संचालन करें और परमेश्वर के लिए अपनी संतानों को तैयार करें। ये परमेश्वर की योजना है। मेरे प्रियो, मेरे साथ आप एक पद पढ़ने के लिए निकालें, भजन संहिता 128 अध्याय और उसके हम 3 पद को पढ़ना चाहेंगे। भजन संहिता 128 अध्याय और 3 पद। यहाँ पर एक प्रतिज्ञा बताई गई है। तेरे घर के भीतर तेरी स्त्री फलवंत दाखलता सी होगी और तेरी मेज के चारों ओर तेरे बालक जलपाई के पौधे से होंगे। परमेश्वर यहाँ पर एक आशीष देने की प्रतिज्ञा उन लोगों को कर रहा है जो विवाह के पवित्र बंधन में बांधे जाते हैं। आपने अनुभव किया होगा, देखा होगा, बहुत से लोग इस विवाह के पवित्र बंधन की अनदेखी करते हैं और वो ज़बरदस्ती किसी दूसरे के कहने के कारण या अपनी जिज्ञासाओं के कारण शादी नहीं करते और मिनिस्ट्री में सेवकाई में आ जाते हैं। ऐसे लोगों के ऊपर शैतान का बहुत ही ज़बरदस्त हमला होता है और प्रायः वो परेशानियों में और परीक्षाओं में गिर जाते हैं और परमेश्वर की आशीषों से वंचित हो जाते हैं। वचन कहता है कि तेरी स्त्री जो है वो फलवंत दाखलता सी होगी। ये परमेश्वर की योजना है कि स्त्री फलवंत दाखलता सी हो, अर्थात वो संतान पैदा करे। यहाँ पर एक चीज़ को और समझना है, हवा के द्वारा पाप आया, लेकिन वचन ये भी बताता है कि वो संतान उत्पन्न करने के कारण उद्धार पाएगी। उद्धार पाने के लिए संतान उत्पन्न करना परमेश्वर की योजना के अनुसार है। और कहा तेरे जो बच्चे हैं वो तेरी मेज के चारों ओर जलपाई पौधे के से होंगे। कितनी ही अच्छी बात है जिन घरों में बच्चे होते हैं, बेटे बेटियां होते हैं, पति पत्नी मिलकर ऐसे परिवार का निर्माण करते हैं, वहाँ पर खुशियाँ पाई जाती हैं, आनंद पाया जाता है। हो सकता है वहाँ बहुत धन दौलत ना हो, लेकिन वहाँ पर आपको खुशी मिलेगी, आनंद मिलेगा, एक दूसरे के प्रति सम्मान और समर्पण आप वहाँ पर पाएंगे। नीति वचन 12 अध्याय और उसके 4 पद को हम पढ़ना चाहेंगे। एक और बात है जिसे हम यहाँ पर देखना चाहते हैं। लिखा है, भली स्त्री अपने पति का मुकुट है, परंतु जो लज्जा के काम करती वे मानो उसके हड्डियों के सड़ने का कारण होती है। भली स्त्री अपने पति का मुकुट है, लेकिन वे जो लज्जा के काम करती है उसके हड्डियों के सड़ने का कारण बनती है। यहाँ पर परमेश्वर का वचन वैवाहिक रिश्ते की ओर इशारा कर रहा है। वो स्त्री जो पति के साथ विश्वास योग्य है, उसके अलावा किसी और के साथ शारीरिक संबंधों को नहीं बनाती है, अपने पति के साथ वफादार है, लिखा है कि वो अपने पति के लिए एक शोभायमान मुकुट होती है, उसके आदर उसके सम्मान का कारण बनती है। लेकिन वे स्त्रियां जो अपने पति से छुपकर लज्जा के, व्यभिचार के, गंदे कामों को करती है, वो अपने पति की हड्डियों के सड़ने का कारण बन जाती है, अर्थात वो पति के अपमान और बदनामी और निंदा का वो कारण बन जाती है। मेरे प्रियो, हम देखने का प्रयास करें, समझने की कोशिश करें कि परमेश्वर ने वैवाहिक रिश्ते को आशीषित किया है। वो वैवाहिक रिश्ते को पवित्र जानता है। इब्रानियों की पत्री में लिखा है कि बिछौना जो है, विवाह का जो बिछौना है वो निष्कलंक होना चाहिए, अर्थात पति पत्नी के बीच में व्यभिचार नहीं पाया जाना चाहिए। मेरे प्रियो, परमेश्वर की योजना के अनुसार यदि हम चलेंगे, अपने जीवन को हम चलाएंगे, तो निश्चय हम बहुत आशीष प्राप्त करेंगे, खुशियाँ आशीष प्राप्त करेंगे,
क्योंकि हमारा परमेश्वर हमें खुशहाल और आशीषित देखना चाहता है। नीति वचन 18 अध्याय और उसकी 22 पद को हम और पढ़ना चाहते हैं। आपके लिए लिखा है, जिसने स्त्री बिहाली उसने उत्तम पदार्थ पाया है और यहोवा का अनुग्रह उस पर हुआ है। जिसने स्त्री बिहाली उसने उत्तम पदार्थ पाया है। परमेश्वर का वचन बता रहा है कि जो स्त्री को बिहा लेता है, अर्थात जो शादी कर लेता है, वो उत्तम पदार्थ पा लेता है। मेरा अनुरोध है आप सबसे कि अपने जीवन का आप अवलोकन करें, उसको देखें, उस पर ध्यान लगाएं और ये तय करें कि परमेश्वर आपके जीवन से क्या चाहता है। क्या आपका जीवन उसकी योजनाओं के अनुसार चल रहा है? अगर नहीं तो आज हम इस बात को देख लें और अपने जीवन में हम सुधार कर लें। एक अंतिम पद और पढ़ेंगे, नीति वचन 19 अध्याय और उसका 14 पद। लिखा है, धन और घर पुरखाओं के भाग से, परंतु बुद्धिमती पत्नी यहोवा ही से मिलती है। घर और धन तो पुरखाओं की ओर से मिल सकता है, पूर्वज छोड़ जाते हैं, पिता छोड़ जाता है, लेकिन बुद्धिमती पत्नी केवल यहोवा दे सकता है। यहाँ पर परमेश्वर का वचन हमसे क्या कह रहा है? परमेश्वर का वचन हमसे ये कह रहा है कि विवाह के बंधन में बंधने से पहले हम बुद्धिमानी के साथ प्रार्थना करें, परमेश्वर से प्रार्थना करें और ऐसे जीवन साथी की खोज करें जो बुद्धिमान हो, जो समझदार हो, धैर्यवान हो, संकट में घबराने वाली ना हो, जो गरीबी में और अमीरी में एक सी बनी रहे। ऐसा जीवन साथी आपको मिल जाए तो निश्चय मानिए परमेश्वर ने आपको आशीषित किया है। हम इस विषय में और भी अध्ययन करेंगे और भी हम बहुत सी बातों को सीखने का प्रयास करेंगे। आज हमने इस समय जो सीखा है उसको थोड़ा सा दोहरा लेते हैं। परमेश्वर ने ये ठहराया है कि मनुष्य अकेला ना रहे, अर्थात उसके जीवन में उसका एक जीवन साथी हो, हर पुरुष की एक पत्नी हो, वो स्त्री पत्नी हो, और परमेश्वर इसको आशीषित किया चाहता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर करे कि इस वचन से आप सबको आशीष मिले। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। महान प्रभु, धन्यवाद देते हैं कि आपने एक और सौभाग्य दिया कि आपके वचन से हम सीख सके कि मनुष्य के लिए आपकी योजना क्या है। प्रभु जी, जो लोग विवाह के बंधन में बंध चुके हैं आप उन्हें आशीषित करें, जो विवाह के बंधन में बंधने वाले हैं आप उन्हें योग्य जीवन साथी प्रदान करें। इन तमाम सुनने वालों पर, इनके परिवारों पर आपकी आशीष और आपका अनुग्रह हो। प्रभु यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन।